Hello students, welcome back to a new lecture of 11th biology chapter excretion and osmoregulation. So in the last lecture we finished with the human excretory system, parts of human excretory system. So today it's time to take a look in detail about the main excretory organs of human body, that is the kidneys. So let's start with this. So speaking of kidneys, थोड़ा एक recap कर लेते हैं and then we'll today see the cross section of kidneys. So speaking of kidneys, we know these are the main excretory organs of our body. Then we know these are paired, these are bean shaped organelles, bean shaped organs present retroperitoneal, retroperitoneally in the abdominal cavity. So ये abdominal cavity में मिलते हैं. Retroperitoneal abdominal cavity, वो भी at the level of, हमको पता है it is T12, 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae, इस लेवल पे तुम्हें मिलते हैं. Then from the top it is protected by the 12th rib, प्रोटेक्शन जो दे रहा है उसे. एंड बाकी हमने तो पढ़ा है फंक्शंस उसके क्या क्या है. मेन एक्सक्रीशन, तो शरीर के नाइट्रोजनस वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम किडनीज. सेकंड, इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. वो मतलब ही बॉडी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना, दैट इज वी कॉल इट एज द स्टेट ऑफ होमियोस्टासिस, इज मेंटेन्ड बाय किडनीज. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड का पीएच मेंटेन करना, बिकॉज जो भी एसिडिक वगैरह रेडिकल्स है वो किडनीज बाहर फेंक देगी ताकि ब्लड का पीएच नॉर्मल रह सके. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज हार्मोनल एक्टिविटीज, एज आई मेंशन्ड 3 हार्मोन्स, कैल्सिट्रॉल, रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन, किडनीज रिलीज करती है to control various functions that we all know. Erythropoietin is responsible, नाम में ही है, erythro means RBCs, poietin formation, तो ये RBC formation को ट्रिगर करता है. कैल्सिट्रॉल, as the name itself suggests, विटामिन डी और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है. रेनिन हम देखेंगे आगे आने वाला है, फॉर कंट्रोलिंग सोडियम बैलेंस इन दी बॉडी. सो ये 3 उसके हार्मोनल फंक्शंस भी है. एक और चीज, जब हम फीटल स्टेज में होते हैं, मतलब जब हम पैदा हो रहे होते हैं, माँ की कोख में होते हैं, दैट टाइम किडनीज भी आरबीसीज बनाता है. लेटर ऑन वो सिर्फ हार्मोन के जरिए आरबीसी प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकता है, बट पहले खुद किडनीज में भी आरबीसीज बनते थे पहले, मतलब जब हम फीटल स्टेज में थे. लेटर ऑन इट स्टॉप डूइंग दैट वर्क. सो ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. तो अब हम जो देख रहे हैं वो है एलएस सेक्शन ऑफ किडनीज. नॉर्मली टीएस होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, बट हम किडनी का अब वर्टिकली हम उसे कट किया, लाइक दिस कट किया. हॉरिजॉन्टल कट करके कुछ समझेगा नहीं. सो हम एक एक पार्ट देखते हैं. सो देखो, किडनी सबको पता है, इट इज बीन शेप्ड, सो इट इज कॉन्वेक्स ऑन वन साइड एंड इट इज कॉनकेव ऑन इनर साइड जनरली. ठीक है. सो दिस इज द मेन किडनी. नाउ आई विल जस्ट show the various layers with help of some color chalks. So these are the main kidneys. Immediately after the kidneys, ठीक है, जो layer मिलता है, which I am drawing it with a blue color, which you might be seeing over here now, that is called as the renal capsule. ठीक है, that is called the renal capsule, which is made up of collagen, and obviously then it will what you can say, made up of collagen. So it will give a definite shape to kidney, थोड़ी सी strength देगा and protection के लिए वो होता है. Next जो है वो होता है, जो मैं green से बता रहा हूँ, around it is the adipose layer, मतलब fat का एक layer तुम्हें किडनी के अराउंड मिलेगा, which is this green colored adipose layer, and सबसे बाहर की तरफ मिलता है renal fascia, ठीक है, which I am showing it by this yellow color. So these are the 3 layers you need to learn. Entrances में inner to outer, outer to inner ऐसे questions पूछे जाते हैं. So ये 3 layers तुम्हें मिलते हैं.
सबसे बाहर ही जो मिलेगा वो रीनल फैशिया, जो किडनीज को जो एब्डोमिनल वॉल है उससे जोड़ता भी है। सो प्रोटेक्शन प्लस सपोर्ट का काम रीनल फैशिया करता है। देन जो नेक्स्ट लेयर है मैंने बताया था, दैट इज एडिपोज लेयर मेड अप ऑफ फैट्स विच एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द किडनीज, ठीक है, तो उसको डैमेज से बचाएगा। एंड लास्ट वाला इंटरनल मोस्ट इज द रीनल कैप्सूल, जो थोड़ी सी टफ, थोड़ी सी इलास्टिक भी बोल सकते हो, बट ज्यादातर टफ, मेड अप ऑफ कोलेजन व्हिच विल गिव अ शेप टू द किडनीज। नाउ इंटरनली अगर हम किडनी देखें, किडनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये फर्स्ट हो गया, ये बीच में कुछ ऐसा, ये 2, ये 3, देन ये 4, ये 5 और 6। सो इफ यू सी, देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले। सो यू कैन सी ओवर हियर, सी ओवर हियर लाइक दिस। So this is the kidneys, and यहाँ से अगर मैं देखूं तो it comes out like this. So this is, so these are the 3 sections of kidneys. 3 sections कौन से? तो ये देखो जो outer most दिख रहा है that is known as the cortex, ठीक है। Better if I draw it with some different colors. सो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको रेड कलर से यूज कर सकता हूँ टू शो द इनर वन। सो अगर मैं इनर सेक्शन ड्रॉ करूं विच आर दिस रीनल पिरामिड्स, ठीक है, रीनल पिरामिड्स। सो ये जो रेड जोन मैंने ड्रॉ किया है वो रीनल पिरामिड्स है। सिर्फ ये वाला व्हाइट ही चाहिए था बिकॉज ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला जोन है ये वाला कॉर्टेक्स है। सो दिस इज द रेड जोन इज द मेड्यूला रीजन एंड जो व्हाइट जोन है वो कॉर्टेक्स है। सो दिस इज द मेड्यूला, मतलब ये जो सिंगल ऐसे पिरामिड, ये रीनल पिरामिड, बट उस रीजन को हम लोग मेड्यूला के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो यहाँ का जो खाली पार्ट है, मतलब दिस रीजन एंड दिस एम्प्टी रीजन, सो दिस एम्प्टी रीजन इज नोन एज द पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड रीनल पेल्विस। सो किडनी अगर देखोगे तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड तुम्हें मिलेगी, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड, रीनल पेल्विस। तो ये जो पूरा रेड जोन है ऐसा, ये मेड्यूला, ये व्हाइट जोन है वो कॉर्टेक्स, और ये एम्प्टी पार्ट जो है वो पेल्विस। नाउ इधर एक और चीज है, इफ यू सी ओवर देयर, सो कलर्स, हाँ दूसरा कलर यूज कर रहा हूं मैं। सो इसके अंदर भी अगर हम देखें, मेड्यूला के बाद भी इसके अंदर ये होते हैं मेजर एंड माइनर कैलिक्स। तो 2 लेयर्स मिलेंगे, तो एक डॉटेड, सो ये जो है वो मेजर एंड माइनर कैलिक्स ये रीजन होते हैं। एंड फाइनली दिस विल बी यूरेटर्स, ठीक है, दिस विल बी यूरेटर्स। एक और चीज तो रह गई इसमें इंपॉर्टेंट, इसी जगह से रीनल आर्टरी अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, एंड इसी जगह से, इसी के पीछे से रीनल वेन बाहर जा रही है, ठीक है। इवन दिस पेल्विस भी है, यहां से यूरिन बाहर जाएगी। सो इफ आई लेबल दिस, सो दिस विल बी रीनल आर्टरी, मतलब किडनीज को जो ब्लड सप्लाई देती है वो, या किडनीज के पास जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है वो फॉर प्यूरिफिकेशन, एंड दूसरी रीनल वेन जो प्यूरिफाइड ब्लड लेके वापस चली आएगी। सो दिस इज द केस फॉर रीनल artery and this. So this is the LS section of kidney.
फटाफट देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आउटर कवरिंग मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। इनर टू आउटर में रीनल कैप्सूल, एडिपोज एंड रीनल फेशिया, हर एक के बारे में बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट, जो मेन किडनी है वो डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस। नाउ कॉर्टेक्स अगर देखते हो तो कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सबको पता है क्या है, दैट इज द नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स लोकेटेड होते हैं। अब ठीक से देखो ये नेफ्रॉन्स लोकेटेड कैसे होते हैं। तो नेफ्रॉन बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 9th 10th में। सो उसका जो बोमेन्स कैप्सूल है एंड पीसीटी ये कॉर्टेक्स में होता है, बट उसका लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है, ठीक है। देन उससे बाहर निकलकर डीसीटी करके लूप, एंड फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इस रीनल पिरामिड के टिप पे खुलता है। सो मतलब ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, या इसको हम लोग यूरिनिफेरस टिब्यूल, हम इसे क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस टिब्यूल, बिकॉज पूरा ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे होता है, उसके पार्ट्स क्या है। सो यूरिनिफेरस टिब्यूल या हम उसे नेफ्रॉन बोलते हैं, जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है, विच इज दिस। तो आधा ये कॉर्टेक्स में होता है, आधा मेडुला में होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा है सपोज, सो यहाँ पे ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट इसी को लगा रहता है। सो ऐसे अगर हम देखें, सो ये इस तरीके से पूरे कॉर्टेक्स भर में यूरिनिफेरस टिब्यूल और उसके सम पार्ट्स दे आर फाउंड इन द मेडुला रीजन। सो ये रीनल पिरामिड्स है, ठीक है। तो ये बाहर वाला कॉर्टेक्स एरिया है, अगर तुम देखते हो तो इट हैज द नेफ्रॉन्स। नाउ एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स लगभग होते हैं, ठीक है, पर किडनी। तो मतलब अपने पास 2 किडनी है तो लगभग 2 मिलियन ये फिल्टरिंग यूनिट्स अपनी किडनी में मौजूद होते हैं। ना अगर इसकी बात करते हैं तो कॉर्टेक्स, दिस इज द वाइट सेक्शन जो मैंने बताया, पर तुम देखो कुछ कुछ जगह पे कॉर्टेक्स मेडुला में घुस गया है। तो देखो ये कॉर्टेक्स अगर रफली अगर हम बोले तो ऐसा होना चाहिए था, बट ये कुछ एरिया कॉर्टेक्स का मेडुला में घुस गया है। सो इस रीजन को हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ, ऑब्वियसली बर्टीनी नाम के साइंटिस्ट ने ये थोड़े सेक्शंस ऑब्जर्व किए थे, मतलब यहाँ पे भी नेफ्रॉन हो सकता है लाइक दैट। तो ये जो पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स विच इज इन्वेडिंग द मेडुला रीजन, मतलब कॉर्टेक्स का हिस्सा जो मेडुला वाले जोन में चला गया है, उसको हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। नाम याद रखो, एंट्रेंस में काफी बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। सो दिस इज द केस। देन मेडुला रीजन अगर हम देखते हैं जो रेड से निकाला, इट इज मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड्स, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगल, इसको वी आर कॉलिंग इट एज रीनल पिरामिड्स। नाउ किडनी टू किडनी ये वेरी करते हैं, द नंबर कैन रेंज बिटवीन 6 to 20। 6 to 20, अब यहाँ पे मैंने 6 ही दिखाए हैं लकीली। 6 to 20 अलग अलग किडनी में 6 रहेंगे तो ये बड़े बड़े पिरामिड्स होंगे, 20 रहेंगे तो छोटे छोटे पिरामिड्स होंगे, कॉमन सेंस। बट फर्क नहीं पड़ता, ये सब करने का फायदा ये है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा एंड ताकि मैक्सिमम नेफ्रॉन्स उधर अकोमोडेट हो सके, इस हिसाब से वो डिजाइन होता है। तो दीज आर द रीनल पिरामिड्स जिसमें नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा, तो टेक्निकली आधा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में, आधा नेफ्रॉन मेडुला रीजन में मिलता है। एंड उसमें जो कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहाँ से जो यूरिन फिल्टर हुए, फाइनली जो यूरिन बनती है वो यहाँ आके इकट्ठा होती है। सो ये जो हॉलो स्पेस है उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, जो फॉर्म्ड यूरिन को यहाँ पे थोड़ी देर कलेक्ट करेगा, एंड देन जब जैसे ये भर जाएगा, इट इज देन थ्रोन इनटू दिस रीनल पेल्विस, एंड दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज पेल्विस, एंड यहाँ से यूरेटर से ब्लैडर की तरफ रवाना हो जाएगा फॉर टेम्पररी स्टोरेज। सो इस तरीके से किडनी, ये जो माइनर एंड मेजर कैलिक्स है, ये थोड़े से मेम्ब्रेन्स होते हैं जो यूरिन को छानते हैं, फिल्टर कर देंगे। सो इस तरीके से जो भी यूरिन है वो बनती है, एंड फाइनली इट इज देन ड्रेन्ड आउट इनटू द यूरेटर्स। सो दिस इज हाउ किडनी की अरेंजमेंट है। किडनीज में जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरीके से हमें मिलते हैं। तो होप सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है फॉर 3 मार्क्स, मेक श्योर। सो 3 मार्क का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ड्रॉ करने के लिए, कभी कभी 2 मार्क का डायग्राम भी आता है। सो होप सो यू कैन मेक आउट दिस
डायग्राम्स। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, थोड़ा इधर खिचड़ी हो गई है, सो रुको, यूरेटर्स ये है। अब रीनल पिरामिड दिखाना है तो लाइक दिस एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन शो दिस। सो रीनल पिरामिड की लेबलिंग है, मतलब मेडुला किया है मैंने, उसको ही तुम रीनल पिरामिड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं तो यू विल फाइंड दीज स्ट्राइशंस। तो ये स्ट्राइशंस मतलब क्या होते हैं, तो ये सब क्या नेफ्रॉन्स के जो ये ट्यूब्स होती है वही हमें नजर आते हैं, दे ओपन एट द टिप, ठीक है। सो दिस टिप इज आल्सो गिवन अ नेम, जो ओपन होता है इनटू द पेल्विस, इसको बोलते हैं हम लोग डक्ट ऑफ बेलिनी। ये हम लोग अगले सेशन में देखेंगे जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे। बट याद रखो ये जो ओपनिंग होती है, हर रीनल पिरामिड के टिप पे एक ओपनिंग होती है जहां पे सभी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स खुलेंगे, नेफ्रॉन्स के सभी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती है, जो ये लास्ट सेक्शन होता है ये ओपन होता है, दे मीट टू फॉर्म अ सिंगल ट्यूब एंड दैट ओपनिंग जहां से यूरिन बाहर निकलती है और फ्रॉम एवरी रीनल पिरामिड इट इज नोन एज डक्ट ऑफ बेलिनी। तो होप सो किडनी का फंक्शन या अदर क्रॉस सेक्शन जो एनाटॉमी है वो सबको समझी है। सो उसका आउटर लेयर क्या है, मतलब जो कवरिंग्स है किडनीज की, प्लस किडनीज के 3 सेक्शंस, देन उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, एंड ये तो मैंने बताया था रीनल आर्टरी जो एओर्टा का हिस्सा है, किडनी में ब्लड पहुंचाएगी जिसमें सारे नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिन्स होंगे, तो किडनी फिर यहाँ पे उन्हें फिल्टर करती है, एंड जो फिर ब्लड साफ हो गया है वो रीनल वेन्स के जरिए वापस इंफीरियर वेना कावा में डाल दिया जाएगा, जो वापस ब्लड लिवर के पास एंड देन हार्ट के पास लेके जाएगी। सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। तो होप सो गाइस, किडनीज आज का एक शॉर्ट लेक्चर लिया है मैंने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा और बड़ा हो जाएगा तो दिस लेक्चर कैन एक्सटेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं नेफ्रॉन सिखाने बैठ गया सो इट विल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो नेफ्रॉन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख के ही तुरंत हम ये भी देखेंगे कि हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो 2 in 1 लेक्चर इज, सो इट विल गो लिटिल बिट मोर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।